नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एक नेस का पन्ना। मोदी सरकार पिछले 10 साल से झूठ पर झूठ बोलती आ रही है, पब्लिक को, जनता को बेवकूफ़ बनाती आ रही है और पब्लिक मोदी सरकार की बातों में आकर उनको वोट देकर उनको जिता रही है। मोदी सरकार जब शुरू में आई थी बोलती थी हम लोगों के खातों में 10-10, 15-15 लाख डालेंगे, काला धन वापस लाएंगे, हम बेरोजगारी मिटाएंगे, हम हर व्यक्ति को उनकी घर देंगे, चूल्हा देंगे। पता नहीं ना जाने कितने झूठ बोल रही है मोदी सरकार। अब मैं मोदी सरकार के 10 साल में किए गए झूठ को एक एक करके सुनाता हूँ और राहुल गांधी उनको पर्दाफाश करते हुए नजर भी आएंगे। एक अच्छा नेता आपको समझना है कि कौन है। इस बार 2024 के चुनाव में ये आपको डिसाइड करना है कि राहुल गांधी को जिताना है या मोदी को हराना है। ये आप पर डिपेंड करेगा। बस मैं पब्लिक को हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि मैं भी दुखी हूं, आप भी दुखी हो, आप भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूं। इस देश का युवा भी परेशान है, इस देश का बूढ़ा भी परेशान है, इस देश की महिला भी परेशान है, इस देश की बेटी भी परेशान है। जब इस देश में सभी लोग परेशान हैं तो सब लोग मिलकर इस कायर सरकार को, मोदी सरकार को निकाल के फेंकिए। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। विमेन डिग्निटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। The ideology of the BJP and the RSS views women as objects and as second-class citizens. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का भला हो। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी और श्रमिक के लिए न्याय। नई सरकार को लाना है और मोदी सरकार को हराना है, क्योंकि यही देश का भला है और यही
देश की भलाई है। तो ऐसी ही खबर के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। मिलता हूँ नई न्यूज़ के साथ। जय भीम, जय भारत।